एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द रूल फॉर फाइंडिंग द nth टर्म ऑफ द हेक्सागोनल नंबर्स। माने हेक्सागोनल नंबर्स के फाइंड करने के लिए कौन सा रूल है। व्हाट इज द रूल फॉर फाइंडिंग द nth टर्म, अगर उसका nth टर्म फाइंड करना है तो उसका रूल क्या है। देखिए, जो हेक्सागोनल नंबर्स होते हैं वो आपके कौन कौन से होते हैं। हेक्सागोनल नंबर 6, 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30 एंड सो ऑन। इस तरह से नंबर होते हैं। अगर फर्स्ट नंबर पे लाना है, 1th टर्म निकालना है, यानी फर्स्ट टर्म निकालना है, तो फर्स्ट टर्म में क्या हो जाएगा, 6 × 1 माने 6 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा सेकंड टर्म में, 6 × 2। थर्ड टर्म में 6 × 3, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। इस तरह से नंबर हो जाएगा। मीन्स हो जाएगा कि अगर nth टर्म निकालना है तो 6 × n, ये हो जाएगा। तो इसके आंसर में सीधे राइट कर लेंगे। रूल लिखना है, ओनली रूल लिखना है, तो द रूल फॉर फाइंडिंग the nth term of the hexagonal numbers equal the rule for finding the nth term of the hexagonal numbers equal to हो जाएगा 6n। अगर सपोज करिए कि इसमें से n = 1 है तो 6 × 1 = 6 हो जाएगा। n = अगर 7 है तो 6 × 7, 6 7 जा 42, 7th टर्म पर क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो इसका रूल क्या हो गया, रूल हो गया 6n। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द 7th टर्म ऑफ द सीक्वेंस ऑफ पावर्स ऑफ 2 इफ 1 इज द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। क्या फाइंड करना, फाइंड द 7th टर्म ऑफ द सीक्वेंस ऑफ पावर्स ऑफ 2, माने 7th टर्म फाइंड करना है। किसका, पावर्स ऑफ 2 का। पावर्स ऑफ 2 का 7th टर्म फाइंड करना है। सीक्वेंस ऑफ पावर्स ऑफ 2 का 7th टर्म फाइंड करना है इफ 1 इज द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। तो देखिए इसमें इसका रूल क्या है, रूल लिख लेंगे द सीक्वेंस ऑफ द टर्म ऑफ, या nth टर्म, कोई भी टर्म अगर हमको निकालना है, nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस ऑफ पावर्स ऑफ 2 इक्वल, माने nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस ऑफ पावर्स ऑफ 2। तो जो सीक्वेंस ऑफ पावर्स ऑफ 2 है उसका nth टर्म क्या होगा, ये होता है इक्वल 2 पावर n माइनस 1, 2 पावर n माइनस 1। तो अब हमें फाइंड करना 7th टर्म। तो ये आपको पता है, ये रूल है, रूल आपने राइट कर लिया। देयरफॉर 7th टर्म ऑफ द सीक्वेंस ऑफ पावर्स ऑफ 2 इक्वल, ये क्या निकलेगा आपका, देयरफॉर 7th टर्म ऑफ द सीक्वेंस ऑफ पावर्स ऑफ 2 इक्वल टू हो जाएगा 2 पावर n माइनस 1 होता है, तो n के प्लेस पर क्या रख देंगे 7, तो 2 पावर 7 माइनस 1 इक्वल 2 पावर 7 में 1 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, 2 पावर 6 हो जाएगा। 2 पावर 6 को अब अगर एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंड करने पर क्या होगा, 2 को 6 टाइम्स ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई के रूप में लिखेंगे, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितने टाइम्स होगा, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16,
16 टू जा 32, 32 टू जा 64, तो इक्वल हो जाएगा 64। इट इज द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द सिक्स्थ टर्म इन द सीक्वेंस ऑफ हेक्सागोनल सेंटर्ड नंबर्स। माने सिक्स टर्म कौन सा होगा किसमें, हेक्सागोनल सेंटर्ड नंबर्स, इस सीक्वेंस में। देखिए हेक्सागोनल सेंटर्ड नंबर्स, इसका सीक्वेंस क्या होगा, तो इसके लिए रूल क्या है, तो रूल हम राइट कर लेंगे, उसमें फॉर्मूला राइट करेंगे उसका। nth टर्म, भाई जैसे कि nth टर्म हम निकालना चाहें तो nth टर्म ऑफ nth टर्म इन द सीक्वेंस ऑफ, इन द सीक्वेंस, ये आपका nth टर्म, ये रूल है आपका। तो सिंस nth टर्म इन द सीक्वेंस ऑफ हेक्सागोनल सेंटर्ड नंबर्स इक्वल हो जाएगा 1 प्लस 6 इंटू इन ब्रैकेट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n माइनस 1। कहां तक, n माइनस 1। अगर सिक्स जितने भी टर्म्स आए, जैसे nth टर्म आया तो उससे 1 कम, वहां तक जाएगा आपका। ये जो सीरीज जाएगी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस डॉट 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 प्लस n माइनस 1 तक जाएगी, उससे 1 बिफोर तक। n टर्म है तो n से 1 कम तक। किसका इंटू होगा, 6 का इंटू होगा, और उसमें फिर जो आ जाएगा उसमें 1 प्लस कर देंगे, ये नंबर हो जाएगा। तो अब इसके लिए अगर हम n की वैल्यू, हियर n इक्वल टू क्या है, 6 है, हियर n इक्वल टू 6 टर्म पूछा गया है, तो देयरफॉर सिक्स टर्म, तो सिक्स टर्म कौन सा हो जाएगा, सिक्स टर्म इन द सीक्वेंस ऑफ हेक्सागोनल सेंटर्ड नंबर्स इक्वल, कौन सा हो जाएगा वो नंबर आप लिख लें, 1 प्लस, इसमें वैल्यू रखते जाएंगे, 6 नंबर है आपका, इंटू कर्ली ब्रैकेट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, माने कहां तक जाएगा आपका। अगर इसको हम देख लें यहां पर कितने नंबर तक जाना है, 6 टर्म तक, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, माने कहां तक जाना है, 5 तक। इससे 1 कम तक जाना है, कहां तक जाना है, इससे 1 कम तक। जैसे 6 है तो 5 तक जाना है। अगर 7th टर्म निकालना होता तो हमें 6 तक जाना होता, अगर 8th टर्म निकालना होता तो हमें 7 तक जाना होता, अगर 15th टर्म निकालना है तो हमें क्या करना पड़ता, 14 तक जाना पड़ता, 1 कम तक, माने इससे 1 कम तक। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, इतना आ गया आपका, इक्वल क्या हो जाएगा, 1 प्लस 6 इंटू, इनको ऐड कर ले तो 2 1 3 3 3 6 4 10 5 15, इक्वल हो जाएगा 1 प्लस, पहले ऐड नहीं करेंगे, पहले मल्टीप्लाई किया जाएगा। पहले ब्रैकेट को आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है ना, और ब्रैकेट जो सॉल्व करने पर आया और 6 का मल्टीप्लाई है, तो पहले इनका मल्टीप्लाई करेंगे, देन 1 प्लस करेंगे, तो 15 6 जा 90, इक्वल हो जाएगा 91। इट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस 49 प्लस 50 प्लस 49 प्लस डॉट डॉट प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। इसका सम फाइंड करना है। अगर इसकी सीरीज को ध्यान से देखें, देखिए सीरीज को ध्यान देखें तो 1 2 3 और इसके बाद में आपकी सीरीज कौन सी आ रही, प्लस 49 प्लस 50, और 50 के बाद में फिर डाउन हुआ, देखिए यहां से 49 फिर 48 47
फिर ये डाउन होते होते 3 + 2 + 1। तो सीरीज आपकी कहां तक गई? इसमें n की वैल्यू है 50। n की वैल्यू क्या है? 50। तो देखिए इसको, जो इसमें फार्मूला है तो फार्मूला उसका राइट कर ले, जो रूल है इसका, सिंस द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स अप एंड डाउन। देखिए इसमें ये सीरीज किस तरह से जुड़ी हुई है? अप एंड डाउन। जो सीरीज है आपकी किस तरह से? n नेचुरल नंबर, द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। n नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड करना है अप एंड डाउन, माने पहले गए अब तक, फिर इसके बाद डाउन हुई। तो इस तरह का इक्वल क्या होता है? n²। इक्वल होता है n²। ये आपका रूल है, द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स अप एंड डाउन इक्वल टू n²। तो हियर n इक्वल टू 50। n इक्वल टू कितना है? 50 है। सो द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स अप एंड डाउन इक्वल, ये हो जाएगा 50²। 50²। अब 50² की वैल्यू निकाल लें। 50² की वैल्यू निकालने, तो अगर 50 की पावर 2 लगी हुई है तो इसका मतलब बेस हमारा क्या है? 50 है। तो 50 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 50 का 2 से मल्टीप्लाई नहीं, 50 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो 50 × 50। अब देखिए यहां पर 5 और 5 को मल्टीप्लाई कर लें तो 5 × 5 = 25, 0 काउंट कर लें तो 1 2 2 0 लगा देंगे तो 2500। ये आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे।